ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित हम श्रावकों के लिए महान उपयोगी श्री रत्नगर श्रावकाचार्य ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रथम अधिकार में हम सम्यक दर्शन का वर्णन, सम्यक दर्शन की परिभाषा और हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन को किस प्रकार स्वीकार, किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर समझी। आचार्य भगवंत यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को 8 प्रकार के मदों से रहित होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं होना चाहिए। इसलिए पिछली कक्षा में हमने उन 8 प्रकार के मदों का नाम पढ़ा था। 8 प्रकार का जो घमंड होता है, स्मय जिसे हम कहते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वपो, अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मया। ज्ञान, पूजा, प्रतिष्ठा, कुल, जाति, माता के पिता के वंश का, बल का, रिद्धि, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वैभव का, तप करने का और अपने रूप का, इन 8 प्रकार का आश्रय लेकर के यदि कोई घमंड करता है तो जो मद से रहित हैं, ऐसे गणधर देव, ऐसे अरिहंत देव, ऐसे जिनेंद्र भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वो मद से युक्त है। और जहां मद होगा, जहां अहंकार होगा, ये मान करके चलिएगा, वहां पर जीव सम्यक दर्शन से रहित होगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के लिए आचार्य समंत भद्र महाराज ने सम्यक दर्शन की परिभाषा में स्पष्ट रूप से कंडीशन रख दी कि अस्मयम, घमंड से रहित होना चाहिए। और इसीलिए अगले श्लोक में आचार्य महाराज ने कह दिया कि घमंड यदि कोई करता है तो उसको कितनी बड़ी हानि है। वो सामने वाले व्यक्ति को तिरस्कृत नहीं कर रहा है, वो उस धर्म को तिरस्कृत कर रहा है जिस धर्म को वो स्वयं भी धारण करता है। सोतेति धर्म मात्मीयम न धर्मो धर्म के बिना। क्योंकि धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति के बिना नहीं होता है। तब ऐसी स्थिति में धर्म और धर्मात्मा दोनों को अलग कैसे किया जा सकता है? जब दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, अगर हमने किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान किया है, चाहे वो सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, चाहे वो रत्नत्रयधारी क्यों ना हो, अगर हमने उसका अपमान किया है तो हमने व्यक्ति का अपमान नहीं किया, हमने मुनि पद का अपमान किया, हमने धर्म का अपमान किया, हमने रत्नत्रय का अपमान किया है। और उसका अपमान करने का सीधा सफल हम सभी जानते हैं। इसलिए कल की कक्षा में हमने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया था। हमें किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सरल विनम्र भाव अपने जीवन में धारण करके सामने वाले का हमेशा सम्मान करना, विनय गुण, मृदुता गुण, मार्द गुण अपने जीवन में धारण करने का अपन को प्रयास करना चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं आज की इस कक्षा में। चूंकि उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज अगले श्लोक में हमें समझा रहे हैं कि यदि हम मद, घमंड, अनायतन या कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि इनकी अपेक्षा से घमंड करेंगे, अहंकार करेंगे,
तो वो पाप का आश्रव होगा, और पाप कमा करके हम कहाँ जाएंगे। अगले श्लोक की तरफ हम दृष्टि डालें, जरा विचार करें, एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए समझेंगे। बोलिए, यदि पाप निरोधोन्य, पाप निरोधोन्य संपदा, संपदा किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम अथ पापास्त्रवो, पापास्त्रवो स्त्यन्य, स्त्यन्य पापास्त्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। यदि पाप निरोधोन्य, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, संपदा किम प्रयोजनम अथ पापास्त्रवोस्त्यन्य, अथ पापास्त्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम, संपदा किम प्रयोजनम। पूरा श्लोक बोलेंगे एक साथ। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापास्त्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। इस श्लोक में हेडिंग दी हुई है मद जीतने का उपाय। पिछले श्लोक में हमने मद से हानि पढ़ी थी, घमंड करने से क्या नुकसान होता है। तो हमने समझा था कि घमंड करने से वह व्यक्ति पाप कर्म का बंध करता है, क्योंकि लिखा था ना, न धर्मो धार्मिकेर विना। क्योंकि हम धार्मिक का अपमान कर रहे हैं तो धर्म का अपमान कर रहे हैं, और धर्म का अपमान कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें कितना बड़ा पाप कर्म का बंध होगा, उसको समझ करके अब इस श्लोक को यहाँ उससे रिलेट करते हुए हम समझें। यदि हमने पाप किया, अगर पाप का आश्रव निरंतर हो रहा है तो अन्य संपत्ति का क्या प्रयोजन, और यदि उसको छोड़ दिया और सम्यक दर्शन रूप गुण के कारण से पुण्य का आश्रव हो रहा है तो अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन। जरा अर्थ देखिए। यदि मतलब यदि पाप निरोध है, पाप का निरोध हो गया, पाप रुक गया। यदि पाप रुक गया है या पाप का हमने त्याग कर दिया है, और जब पाप रुक जाएगा तो निश्चित रूप से व्रत हमारे जीवन में आएंगे, चाहे वो अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो। तो जब पाप निरोध है, पाप का निरोध हो गया है, पाप रुक गया है, सम्यक दर्शन रूपी रत्न गुण प्राप्त हो गया है, रत्नत्रय प्राप्त हो गया है, धर्म हमारे जीवन में आ गया है, अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तो फिर अन्य संपत्ति का क्या प्रयोजन है। अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तब ऐसी स्थिति में अन्य संपत्ति का क्या प्रयोजन, क्या लेना देना, क्या उसका प्रयोजन, क्या उससे सिद्धि होगी। अरे जब सबसे बड़ी संपत्ति धर्म की संपत्ति हमारे पास में आ गई, तो ये धन दौलत रुपए पैसे वैभव जमीन जायदाद, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, ये निष्प्रयोजन है, अमूल्य है। अमूल्य से तात्पर्य अनमोल वाला अमूल्य नहीं है, अमूल्य माने जो मूल्य से रहित है, वो वाला अमूल्य। अगली पंक्ति कह रहे हैं अथ पापास्त्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजन, संधि विच्छेद करेंगे। अथ पाप आश्रव है अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजन। और यदि निरंतर पाप का आश्रव हो रहा है, पापाश्रव है, निरंतर पाप का ही आश्रव हो रहा है, हम खूब घमंड कर रहे हैं, खूब अहंकार कर रहे हैं, खूब हिंसादि पांचों पापों में लिप्त हैं, यदि हो रहा है, तभी तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तो फिर अन्य संपत्ति से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। क्योंकि जो संपत्ति या जो वैभव हम कमा रहे हैं वो तो पाप का आश्रव हो रहा है, तो एक न एक दिन मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझिए अब इस श्लोक को अच्छी तरह से भावार्थ के रूप में क्या कहना चाह रहे आचार्य महाराज यहाँ पर। हमें अहंकार को जीतना है, हमें घमंड को जीतना है, तब ऐसी स्थिति में
पाप करना व्यर्थ है। अच्छा, मद करना, अहंकार करना अच्छी बात है या बुरी बात? बुरी बात, सब जानते हैं। पाप का कारण है, ऐसा करने पर क्या होता है? पाप होता है। व्यक्ति निश्चित रूप से उस पाप का आश्रय करता है, पाप के आश्रय के कारण से निरंतर संसार में भटकेगा। और यदि उसने उस अहंकार को जीत लिया, उस 8 प्रकार के मदों को जीत लिया, या अन्य प्रकार से जो पाप करता था उसने उसका परित्याग कर दिया, तो निश्चित रूप से उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। व्रत नियम संयम के साथ में जीवन जिएगा, पुण्य का आश्रय तो होगा ही होगा, कर्मों की निर्जना होने से निश्चित रूप से उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट यहाँ पे कह रहे हैं, अगर हमें पापों को जीतना है तो ये श्लोक बहुत अच्छी तरह से याद रखना हमको, क्योंकि दोनों तरफ से हमारी हानि है। अगर हम पापाश्रव में हैं, देखिए कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, यदि हम पापाश्रव में हैं, पाप कर रहे हैं निरंतर, पापाश्रव कब होगा? जब हम व्रत धारण नहीं करेंगे, जब हम सम्यक दर्शन से युक्त नहीं होंगे, जब हम पापों में लिप्त होंगे, जब हम कषायों में लगे हुए रहेंगे, जब हम सप्तव्यसन में लिप्त होंगे, तो निरंतर पाप का आश्रय होगा। और पाप का आश्रय होने पर संपदा अन्य संपदा किम प्रयोजनम, अन्य संपत्ति का क्या मतलब है, क्या लाभ है? क्यों? अरे भाई, निरंतर पाप का आश्रय कर रहे हो, पाप के कारण से खूब पाप का संचय करते जा रहे हो, ये जितना वैभव है ये सब मिट जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। पाप कर्म का उदय जब आएगा, अभी तो बंद कर रहे हो, अभी तो पाप का संचय हो रहा है, पाप का आश्रय हो रहा है। जब ये पाप उदय में आएगा तो ये सारा का सारा वैभव जो संपदा आप इकट्ठी कर रहे हो, सब एक झटके में समाप्त हो जाएगी। सीबीआई की रेड पड़ेगी, एक झटके में सारा का सारा काला धंधा बाहर निकल करके आ जाएगा। अभी तो खूब पाप कर करके और खूब उल्टा सीधा 2 नंबर का काम करके हम वैभव कमा रहे हैं, धन संपत्ति कमा रहे हैं। इसलिए आचार्य महाराज हमें सचेत कर रहे हैं, यदि पाप रूप जो खोटी संपत्ति है वो हमारे पास में है, तो ऐसी अच्छी संपत्ति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पाप को गले लगा रखा है, पाप को अपने जीवन का अंग बना रखा है। वहीं दूसरी तरफ आचार्य महाराज ये भी कह रहे हैं, यदि पाप निरोध है, यदि हमने पाप का निरोध कर दिया, यदि हमने पाप को रोक दिया, पाप को छोड़ दिया, तब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पाप छूटेगा तो धर्म हमारे जीवन में आएगा, धर्म की क्रिया हमारे जीवन में आएगी, रत्नत्रय हमारे जीवन में आएगा, सम्यक दर्शन हमारे जीवन में आएगा, पांचों पापों से मुक्ति हमको मिलेगी, अणुव्रत महाव्रत हमारे जीवन में आएंगे। इससे क्या होगा? फिर कितना भी वैभव कमा लो, कितनी भी धन संपत्ति वैभव की इच्छा या संसार में उसको बढ़ाने की बात कर लो, किम प्रयोजन, क्या प्रयोजन? कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हमारी आत्मा का धर्म है, आत्मा की संपदा हमें प्राप्त हो गई है, आत्म संपदा। और जब आत्म संपदा प्राप्त हो गई है तो ये बाहरी व्यर्थ संपदाएं कोई मतलब की नहीं है, ये तो धन संपत्ति वैभव सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। मेरे साथ जो कुछ भी जाएगा वो मेरा रत्नत्रय जाएगा, मेरा सम्यक दर्शन गुण जाएगा, मेरा व्रत जाएगा, मेरा महाव्रत जाएगा, मेरे गुण जाएंगे। इसलिए दोनों स्थितियों में हमारे लिए अन्य संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, जो लोग संपत्ति वैभव धन वैभव आदि को प्राप्त करके अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, मद करते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं किम प्रयोजनम, क्या लाभ हो रहा है, क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, क्या सिद्धि हो रही है, क्या आत्मा का कल्याण हो रहा है? अरे संसार बढ़ रहा है तो संसार तो वैसे ही आप अन्य कार्यों से बढ़ा रहे हो, और अहंकार करके, वैभव धन संपत्ति का अहंकार करके और निरंतर हम पाप का आश्रय करके संसार को बढ़ा रहे हैं। इसलिए ऐसी संपत्ति जिसको प्राप्त करके हमारे जीवन में अहंकार आ जाए, अरे अगर हमें संपत्ति ही प्राप्त करनी तो आत्मगुण संपत्ति प्राप्त करें, जिन गुण संपत्ति प्राप्त करें। अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं, दुख खो कमक खो बोहिलाओ सुबह गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। हम बाहरी संपत्ति की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, हमें ये मिल जाए, हम करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, मेरे पास ये कार आ जाए, मेरे पास ये मिल जाए, सब चीजें अपन न जाने कैसी कैसी वांछा अपने जीवन में रखते हैं। लेकिन कभी हमने ये विचार नहीं किया कि वो संपत्ति किस काम की है। वो क्षणिक सुख दे सकती है,
संसार के किसी कार्य को हमारा पूरा कर सकती है, लेकिन आत्मा को आनंद नहीं दे सकती, आत्मा को कल्याण के मार्ग पर नहीं ले जा सकती, आत्मा को मोक्ष मार्ग पर नहीं ले जा सकती। आत्मा को जब आत्म कल्याण करने की भावना होगी, तब उस संपत्ति वैभव का त्याग करना होगा। उसके त्याग के बिना आज तक न कोई मोक्ष को प्राप्त हुए, और मैं कह रहा हूं मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त नहीं हुए। बिना त्याग के कौन मोक्ष मार्गी बना, बताओ। इसलिए घमंड करना व्यर्थ है। अन्य संपदा किम प्रयोजनम, अन्य संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे पास जो धन वैभव है, ये दान करने के लिए। अभी कुछ दिनों पूर्व जब आचार्य श्री नेमावर में थे, तब उस समय भी उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही थी। हम गृहस्थों के लिए हमें धन का संचय करना चाहिए। आचार्य श्री बोल रहे हैं, हमें धन का संचय करना चाहिए, संग्रहण करना चाहिए, लेकिन संग्रहण के साथ में वितरण भी होना चाहिए। ये आचार्य श्री के शब्द थे। संचय के साथ में हम उसका विसर्जन भी करें, संग्रहण के साथ में वितरण भी करें, एक एक पाई जोड़ करके हम ग्रहण करें, लेकिन ग्रहण के साथ में विसर्जन किस रूप में, दान के रूप में। आज बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र आदि बन रहे हैं, उन सब में हम अपनी संपत्ति का वैभव का त्याग करके अपने अहंकार को भी कम कर सकते हैं, अपने लोभ को भी घटा सकते हैं, और त्याग के माध्यम से, दान के माध्यम से पुण्य कर्म का आश्रय भी कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन से अहंकार कम होगा। लेकिन आज कुछ लोगों में और उल्टा देखा जा रहा है, दान के साथ में नाम चाहिए, यश चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। साहब मेरा तो यहाँ नाम लिखवाओगे तो मैं दान दूंगा। आचार्यों ने स्पष्ट कहा, धन वैभव को त्याग करने के त्याग करते समय भी यदि हमारे अंदर कषाय उत्पन्न हो रही है, पाप उत्पन्न हो रहा है, तो आचार्य भगवंत शास्त्रों में लिखते हैं, जब धन कमाया तब तुमने अहंकार किया, पाप किया। जब धन दे रहे हो किसी को, तब तुम पाप कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो। सोचिए, जब धन तुम्हारे पास में था, तब उस समय तुम घमंड करते थे, पाप करते थे। किस स्थिति में तुम पाप से बचोगे, किस स्थिति में हम घमंड से बचेंगे? अरे जब दान दे रहे हैं, जब उसका त्याग कर रहे हैं, कम से कम उस अवस्था में तो अपन उसका घमंड नहीं करें, तो निश्चित रूप से हमारी संपत्ति को ग्रहण करने का प्रयोजन भी सिद्ध होगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, जिसमें उस सम्यक दर्शन को जिस एक ऐसे व्यक्तित्व ने प्राप्त किया, जो भले ही नीच कुल से था, भले ही छोटे कुल से था, लेकिन सम्यक दर्शन के प्रभाव से, त्याग के प्रभाव से, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करते हुए उसने अपने जीवन में उस उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त किया कि स्वर्ग के देव भी आकर के और उसकी पूजा अर्चना करने लगे, उसका सम्मान करने लगे। आइए अगले श्लोक को अपन समझते हैं। सम्यक दर्शन संपन्न, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम, मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म, विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम, गूढ़ांगारांतरौजसम। ठीक, एक एक चरण बोलेंगे। सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम, मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म, देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम, गूढ़ांगारांतरौजसम। एक साथ बोलेंगे। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम
देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम्। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सम्यक दर्शन संपन्नमपि, सम्यक दर्शन संपन्नम अपि, सम्यक दर्शन से सहित होने पर भी अपि मतलब भी, सम्यक दर्शन संपन्नम अर्थात सम्यक दर्शन से सहित होने पर, मातंग देहजम अपि, मातंग माने चांडाल, देह माने शरीर में, जय माने उत्पन्न हुआ, अपि माने भी, चांडाल के कुल में उत्पन्न होने पर भी, चांडाल के शरीर के रूप में उत्पन्न होने पर भी, चांडाल के शरीर को धारण करने पर भी सम्यक दर्शन संपन्न है। सम्यक दर्शन से यदि वह संपन्न है, सहित है, देवा देवम विदुहु, विदुर भस्म है तो भय के ऊपर जो रेफ लगा है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा, विदुहु। देवा देवम विदुहु, देवा मतलब जिनेन्द्र देव, देवम विदुहु उसे देव कहते हैं, विदु माने कहते हैं, और देव का मतलब पूज्य, सम्माननीय है। जिनेन्द्र देव उसे देव कहते हैं, उसे पूज्य कहते हैं। कैसा है वह? भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम्। एक एक शब्द को देखिए, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। भस्म गूढ़ अंगार अंतः औजसम्। भस्म मतलब भस्म, राख, गूढ़ मतलब गुप्त रूप से, ढकी हुई रूप से, अंगार अंतः, अंगार मतलब अंगारा अग्नि, अंतः मतलब अंदर, औजसा मतलब औज से युक्त, प्रकाश से सहित। क्या मतलब हुआ? जिस तरह कोयला अंदर ही अंदर जल रहा है और बाहर से राख लगी हुई है उसके, अगर हम उसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? जल जाएगा। वह कोयला अंदर ही अंदर प्रकाश दे रहा है, जलता हुआ कोयला। बाहर से दिखने में भले ही वो लग रहा है कि उसके ऊपर राख लगी है, बाहर से दिख रहा है वो बुझ गया है, बाहर से लग रहा है कि इसमें तो भस्म राख लगी हुई है, बानी लगी हुई है, लेकिन अंदर उसका प्रकाश दैदीप्यमान है। उसके अंदर का जो औज है, जो तेज है, जो अग्नि है, वो दैदीप्यमान है। ऐसे ही वह मातंग देहजम है, चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ है। बाहर से भले दिखने में चांडाल के शरीर को धारण किया उसने, लेकिन अंदर से आत्मा कैसी है? अंदर से आत्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त। भावार्थ समझिए। आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक दर्शन का कितना बड़ा महत्व है। सम्यक दर्शन या धर्म किसी व्यक्ति का नहीं है। बहुत बार बहुत से लोग पूछते हैं और मन में ये भी विचार करते हैं कि जैन धर्म या रत्नत्रय या मुनिपद तो सिर्फ जैन ही धारण कर सकती है। क्या जैन धर्म हमारी बपोती है? क्या हमने ही ठेका ले रखा है? क्या हम ही ग्रहण कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं? आचार्यों ने लिखा धर्म को कोई भी धारण कर सकता है। धर्म को धारण करने के पीछे किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो जैन कुल में पैदा होना चाहिए। अरे जैन कुल क्या, हमारे यहाँ क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और धर्म नहीं, धर्म को धारण करके धर्म का उपदेश देने वाले तीर्थंकर बन गए। धर्म की परिभाषा हम समझें, धारयते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए, जो धारण करता है उसका नाम धर्म है। आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। सम्यक दर्शन कितना महान है। यदि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है तो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, व्यर्थ है हमारा जीवन। जितने भी पुण्य की क्रियाएं हैं, धर्म की क्रियाएं हम कर रहे हैं, सम्यक दर्शन से रहित होकर के कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। फल कितना मिलेगा? 0, माइनस में, कोई मतलब नहीं है। श्रद्धान ही नहीं है तो व्रत और चारित्र क्या करेंगे? श्रद्धान ही नहीं है तो ज्ञान क्या करेगा? सबसे पहली सीढ़ी तो श्रद्धान है। और यदि हमारे जीवन में श्रद्धान हो गया, हमारे जीवन में विश्वास हो गया, उसके बाद में थोड़ा सा भी ज्ञान हो, थोड़ा सा भी चारित्र हो, वो पूज्य बन जाता है। और पूज्य नहीं, परम पद को भी प्राप्त कर लेता है।
चांडाल नाम के उस व्यक्ति के पास में क्या था? सिर्फ इतना सा नियम था कि मैं चतुर्दशी को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। बोलिए, मुनि महाराज से इतना सा नियम उसने लिया। अब आप बोलेंगे हमारे पास तो बहुत सारे नियम। उसने तो इतना सा ही नियम लिया था, हमारे पास तो रात्रि भोजन का, चारों प्रकार के आहार का, बाजार के नहीं खाने का, नहीं जाने कौन कौन से हमारे चाय आलू प्याज जमीन सबके नियम है। तो फिर तो हम भी पूज्य हो गए, फिर तो देवों को हमें भी पूछना चाहिए। समझिए बात को। नियम नियम वह कहलाता है प्राण जाए पर नियम न जाए, क्या हम कहते हैं वचन न जाए। उस चांडाल की कहानी को समझिए, उसके जीवन में क्या घटना घटी। चतुर्दशी का नियम लेकर के आ गया, मुनिराज के ऊपर श्रद्धान कर लिया और विश्वास में कुछ भी हो जाए मैं किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दूंगा। सजा तो देने वाला राजा है, मुझे तो फांसी देने का आदेश दिया जाता है, मेरा तो कर्तव्य है, मुझे तो राज से पैसा, राजकोष से पैसा मिलता है, मैं तो सरकारी नौकर हूँ, राज दरबार का नौकर हूँ। लेकिन फिर भी नियम लेकर के आ गया, मुझे किसी को भी चतुर्दशी को फांसी नहीं देना। प्रसंग हम सभी को याद है, संयोग से राजपुत्र को ही उस दिन फांसी देने का आदेश राजा ने निकाल दिया। राजा को पहले गुस्सा आ रहा था कि उसके बेटे ने गलती करी, ऊपर से जब सैनिक लोग गए, सारी घटना घटी, पत्नी ने लोभ में आकर के अंदर का इशारा कर दिया, जबकि उसको समझ में आ गया था कि मेरे को आज बुलाएंगे, तो वो छुपने का नाटक किया उसने। लेकिन पत्नी को लोभ आ गया गहनों का, रुपए पैसे धन संपत्ति का, तो उसने अंदर इशारा कर दिया कि अंदर ही बैठे हुए हैं, और बाहर से तो बोलती रही। उसको जब पकड़ लिया और राजा के सामने उपस्थित किया तो उसने स्पष्ट मना कर दिया, राजन क्षमा चाहता हूँ, मैं आज किसी को फांसी नहीं दे सकता। राजा के मन में विचार आया, ये कौन होता है, कल का आदमी मुझे बता रहा है नियम होता है और मेरे को बोल रहा है मैं फांसी नहीं दूंगा। दोबारा फिर पूछा, 3 बार फिर पूछा, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसने मना कर दिया, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं किसी को फांसी नहीं दे सकता, मैंने नियम लिया है कि मैं 14 को हिंसा नहीं करूंगा। राजा को गुस्सा आया और कहा, उठा करके फेंक दो दोनों को समुद्र। राजपुत्र को जिसको सजा दी गई है उसको तो फेंक ही दो, इस यमपाल चांडाल को भी उठा करके फेंक दो। जैसे ही सैनिकों ने राजा का आदेश सुना और समुद्र में फेंका, राजपुत्र को तो सब मगरमच्छ और जंगली जानवर जो पानी में थे वो सब खा गए। लेकिन जैसे ही यमपाल चांडाल को फेंका गया, देवताओं के सिंहासन कंपित हो गए और देवों ने आकर के वहां उनके सिंहासन की रचना कर दी। देवों ने आकर के उनका सम्मान किया, देवों ने आकर के उनकी पूजा की, देवों ने आकर के उनका जय जयकार किया। किसके कारण से? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के कारण से उन्होंने उस चांडाल नाम के, उस यमपाल नाम के उस चांडाल व्यक्ति को भी, जिसको हम स्पर्श कर जाए तो हमें नहाना पड़े, नीच कुल में पैदा हुआ है, चांडाल कुल में पैदा हुआ है, उसके बावजूद भी देवता उसका सम्मान कर रहे हैं। बंधुओं, सम्मान उसकी चांडाल जाति का नहीं है, सम्मान उसके सम्यक दर्शन गुण का है। हम समझे उस सम्यक दर्शन गुण के महत्व को, किस प्रकार उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से, सम्यक दर्शन को धारण करके उस यमपाल चांडाल जैसे उस व्यक्ति ने भी अपनी आत्मा का कल्याण कर। नियम क्या लिया था? मात्र 14 को हिंसा नहीं करनी, लेकिन उतने से नियम से श्रद्धान मजबूत हो गया कि नहीं? और वो नहीं जानता सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या, वो नहीं जानता 7 तत्व क्या, वो नहीं जानता 6 द्रव्य क्या, वो तो इतना जानता है कि जिन गुरु से मैं नियम लेकर के आया हूँ वो गुरु सच्चे हैं और मुझे इस नियम को पालन करना, और नियम का वो पक्का है। क्योंकि मुनिराज के दर्शन भी, मुनिराज का उपदेश भी जीव को सम्यक दर्शन में की प्राप्ति में निमित्त बन जाता है। जहाँ आचार्यों ने सम्यक दर्शन को प्राप्ति के निमित्त बताए, बाह्य निमित्त बाह्य कारण बताए, वहां उन्होंने जिन बिंब दर्शन के साथ में जिन लिंग दर्शन भी दिखा। उन्होंने कहा जिन बिंब दर्शन का तात्पर्य है सिर्फ मात्र जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं लगाना। यदि उस नग्न वेश को कोई दिगंबर मुनिराज जो हैं, जो नग्न वेश को धारण किए हुए, पिछी कमंडल है, जिन लिंग धारण किए हुए, वो दर्शन मात्र भी हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। भगवान महावीर स्वामी को हुआ ना सिंह के पर्याय में, 2 चारण निधिधारी मुनि महाराजों के दर्शन कर किए और वहीं सम्यक दर्शन का त्याग कर दिया, आजीवन मांस का त्याग कर दिया। कितना बड़ा महत्व है सम्यक दर्शन का। तो हम सब उस सम्यक दर्शन को समझें, सम्यक दर्शन को अपने जीवन में धारण करें, सम्यक की उस महिमा को समझ करके किस प्रकार उस एक यमपाल चांडाल ने एक व्रत के
व्रत संकल्प पूरा है। अभी जो मैंने अपनी बात कही थी कि हमारे द्वारा भी बहुत नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन उस पालन में दृढ़ता कितनी है। उसको समुद्र में उठा करके फेंकने की बात कह दी, और उठा करके फेंकने की बात ही नहीं, उसको फेंक भी दिया, लेकिन उसके बाद में भी वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया नहीं, अरे नहीं 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 साहब, मुझे मुझे मेरी जान बख्श दो, मैं मार दूंगा। किया उसने ऐसा? उसने उसकी कोई परवाह नहीं की, मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन मैंने जो संकल्प लिया, मैंने जो नियम लिया, वो नहीं जाना चाहिए। हमारी कनपट्टी पर तो बंदूक लगा करके बोले कि बोलो नमोकार मंत्र झूठा है, ईमानदारी से सच्चे सच्चे अपने अपने दिल पे हाथ रखो, हम बोल देंगे। शुभम चक्रवर्ती के साथ में क्या हुआ? नमोकार मंत्र का अपमान। सिर्फ उस देव के कहने पर कि अगर तुम इस नमोकार मंत्र को पानी में लिख करके पैर से मिटा दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, और उसने उस देव के कहने में आकर के मिटा दिया और नरकों में आज दुख भोग रहा है। कितना भी कुछ भी हो जाए, हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम धर्म की निंदा नहीं करेंगे, धर्म का अपमान नहीं करेंगे, सम्यक दर्शन गुण का घात नहीं करेंगे, धर्म के बारे में निंदा और अपमानजनक वचन शब्द नहीं सुन सकते। अपने जीवन को सम्यक दर्शन से विशुद्ध बनाना है, अपने आप को दृढ़ बनाना है, मजबूत, और इतना मजबूत कि कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, कोई कितना भी हमें धमकाने की कोशिश करे, अरे प्राण चले जाएं तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सम्यक दर्शन रूपी रत्न है। इसलिए उस सम्यक दर्शन को ग्रहण करने के साथ साथ हमें अपने जीवन में उस श्रद्धांत को, विश्वास को ग्रहण करना चाहिए। आज के जो दोनों श्लोक हमने पढ़े हैं, उस संपदा के को प्राप्त करके यदि हमारे जीवन में अहंकार आता है, घमंड आता है, तो उस बात पर हम विचार करें, कोई मतलब नहीं है। उस धन वैभव संपत्ति का, जैसे अपन बोलते हैं पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अरे यदि सुपुत्र है तो वो एक नहीं, हजारों नहीं, जितना हमने कमाया उससे लाख गुना अधिक कमा करके और अपने घर परिवार का खूब अच्छे से संचालन कर सकता है। क्यों? धन संपत्ति को हम इकट्ठा कर रहे हैं। और यदि कुपुत्र पैदा हो गया है, तब ऐसी स्थिति में कितना भी कमा लो, 1 मिनट लगता है उसको गंवाना। यदि पाप हमारा रुक गया है तो धन संपत्ति वैभव का कोई मतलब नहीं है, और पाप निरंतर बना हुआ है तो भी उस धन संपत्ति वैभव का मतलब नहीं है। उस पाप के आश्रय और बंध उदय के कारण से वह धन संपत्ति वैभव शीघ्र ही समाप्त हो गए। इसलिए उस सम्यक दर्शन के महत्व को समझ करके हम अहंकार से दूर हों, हमारे जीवन में अहंकार नहीं आए, पाप आदि क्रियाएं नहीं हों, और हम सभी उस यमपाल चांडाल के समान अपने व्रत नियम में संकल्पित होकर के, दृढ़ बंधन में बंध करके, अनुशासन के साथ में, और बिल्कुल संकल्प पूर्वक अपने व्रत का पालन करें, सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाएं, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करके अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।